फ्रॉम दिस अनसॉल्टेड बटर की टिकिया के बाद इसको पकाया तो नीचे बेस में ये रह गया और इसमें ये देखें घी, क्या ज़बरदस्त घी, क्लियर क्लियर बिल्कुल नीचे तक आपको नज़र आएगा। ये इतना सही घी बन गया है। ठीक है, अब जब तक ये ठंडा नहीं होगा मैं इसको ढकूंगी नहीं, ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं ढक के इसको रख दूँगी। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये इसका घी बन गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये मेरी रेसिपी, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने मुझसे मांगी थी ये रेसिपी, उन लोगों को मिल जाए तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि उनको मिल गई है एंड दे अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट नाउ। चलिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी जो भी चीज़ बना रही होती थी मैं ये कहती थी ये घर का घी है, घर का घी है। तो वो मुझे उन लोगों ने मैसेज करके कहा कि भाई आप घर का घी कहती हैं लेकिन वो भी तो हमें सिखा दें। तो आज मैंने वो सिखा दिया है। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएगा। ठीक है, और आप लोग भी बनाएंगे। ये देखें अनसॉल्टेड बटर है और फिर ये इसका एंड रिज़ल्ट ये है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा है कि आप बताएं कि आप बटर से घी कैसे बनाती हैं। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास इस वक्त टाइम है और मेरा मक्खन ख़त्म हो गया है, वो घी सारा ख़त्म हो गया है। मैं दो तरह से बनाती हूँ घी, एक नमकीन उसके लिए जैसे कौरमे वगैरह में डालने के लिए और एक मीठे के लिए डालने के लिए। जो नमकीन वाला बनाती हूँ उसमें मैं जब अच्छी तरह वो बॉयल हो जाता है बटर, तो उस वक्त उसमें एक लेवल से टीस्पून वो डाल देती हूँ मेथी दाना। लोग ये कहते हैं कि मेथी दाना डाल दो तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसका कम हो जाता है, घी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो कम हो जाता है। और जो मीठे जो बनाती हूँ उसमें नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं हमेशा दो जगह बनाती हूँ। तो क्योंकि नमकीन मीठे में ज़्यादातर ये घी ही पड़ता है और ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो मीठे वाले में मैं मेथी दाना नहीं डालूँगी। जो नमकीन के लिए है उसमें मैं मेथी दाना डालूँगी और जिस वक्त मैं डालूँगी तो उस वक्त आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है। एक जो टिकिया है ये 250 ग्राम की है, तो मैं 2 टिकिया बनाऊँगी कौरमे वगैरह के लिए और 3 टिकिया बनाऊंगी मीठे के लिए। ठीक है, तो मैं अभी ये सब डाल के आपको दिखाऊंगी और किस लेवल पे क्या होता है वो सारा आपको दिखा दूंगी मैं। ये इसमें मैंने 3 डाल दिए हैं और इसमें 2 डाल दिए हैं मैंने, और बिल्कुल लो उस पर पकाना है, इनको पकने देना है और ताकि वो नीचे से लगे नहीं। और जब आप देखेंगे एक क्लाउडी लुक आता है, और जब वो क्लाउडी लुक ख़त्म हो जाए तो वो क्लैरिफाइड हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है, क्लाउडीनेस ख़त्म हो जाती है उसमें, तो उस वक्त ये तैयार होता है घी। तो मैं आपको उस स्टेज पे अभी फ़िलहाल ये इस तरह से देखें, ये क्लाउडीनेस है इसमें, देख रहे हैं इसमें अभी क्लाउडीनेस है और अभी ये बनेगा तो ऊपर ऊपर काफ़ी झाग आ जाएगा। तो ये अभी मैं पकने दूंगी इसको, और जब जिस स्टेज पे मैं ये वाले में वो डालूंगी मेथी दाना उस वक्त मैं आपको दिखा दूंगी। अभी ये इसको इसी तरह पकने दूंगी मैं। ठीक है, ये देखें काफ़ी हद तक ये हो गया है और क्लैरिफिकेशन आ रही है इसमें, क्लियर हो रहा है ये। तो अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ मेथी दाना और मेरे ख्याल में अभी ये 5-6 मिनट और लगेंगे और फिर मेथी दाना इसमें छोड़ूंगी नहीं। जब निकालूंगी इसको कंटेनर में रखूंगी तो फिर इसको छान लूँगी, छान के मैं इसको रखूंगी। इसमें बस इतनी देर के लिए पकना है इसको कि ये इसका जो घी में कोलेस्ट्रॉल का वो होता है वो निकल जाए। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि मैंने इस स्टेज पे ये मेथी दाना डाला है। ओके, अभी ये जो ऊपर झाग आ रहे हैं ना, इनको भी मैं निकाल के फेंकूंगी
ये ज़रा से और फर्म हो जाए वो, तो फिर मैं इनको भी, झाग को भी छन्नी से निकाल के वो कर दूँगी, फेंक दूँगी। ये देखें, ये मैं छन्नी से ना इसको इस तरह से ले रही हूँ, और आपको अब नज़र आएगा कि कितना जो वो क्लाउडीनेस थी उसमें एक धुंधलापन था वो ख़त्म हो गया। अब मैं ये सारा ये जो है ये निकाल के फेंक दूँगी। अगर ये आप छोड़ देंगे ना इसमें, तो इसमें घी में फफूंदी लग जाती है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैं दोनों उसमें से पतीलियों में से, पैन्स में से ये निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें से बिल्कुल निकल गया है, जो ऊपर एक फोम सा था वो बिल्कुल निकाल लिया है। ये जो है अब ये वो जमेगा नहीं। अब जो नीचे रह गया है वो उसको नीचे रहने देंगे, वो उसको वो नीचे रुक पड़ा रहेगा। लेकिन जो क्लैरिफाई घी है, बटर जो है, उसको हम कंटेनर में मैं अपने डिब्बे में डाल लूँगी और दिखाऊंगी। अब मैं दूसरे वाले में से भी निकालती हूँ। हाँ जी, ये अब हो गया है। देखें कितना अच्छा क्लेरिफाइड बटर बना, घी बना है। ये देखें कितना क्लियर हो गया है। अब मैं इसको इस कंटेनर में, जो मेरा कंटेनर है, इसमें डाल देती हूँ। मैंने वो छान ली मेथी दाने जो चिपके रह गए हैं, वो नहीं जाएंगे इसमें। और बस ये यहाँ पे जो मेरी कुछ सिख कम्युनिटी है, सिख जानने वाले हैं, वो लोग तो अपनी हर चीज़ घी में ही बनाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप अगर इसमें ये डाल लें तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता इससे। ठीक है, ये देखें, ये क्लियर घी हो गया है। अब मैं दूसरे वाले को भी करके आपको दिखाती हूँ। जी देखें, ये अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें। जो फैट था जो वो नीचे वो लग जाता है, उसका आप बिल्कुल ना वो करें, क्योंकि ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये डल गया इसमें। ये 750 ग्राम्स था मक्खन, और ये इस तरह से ये अब अबाउट 600 ग्राम्स रह गया है, ml 600 ml रह गया है। ठीक है, ये देखें गरम है तो मैं पकड़ नहीं रही हूँ, तो ये इस तरह से अगर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये मेरा घी अब बन गया है। ये अब मेरे डिपेंड करता है मैं क्या चीज़ें बना रही हूँ, ऑयल में बना रही हूँ, घी में बना रही हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी दिन के लिए ये तैयारी हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे घी तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगी दोबारा नेक्स्ट रेसिपी के साथ।